So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th स्पेशली बायोलॉजी का. सो हमारा मिशन है कि आपको क्लास 12 के अंदर बायोलॉजी के अंदर 90 अबव मार्क्स मिलने ही चाहिए. ओके, सो चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा चालू किया है हमने, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है. अगर आपने उसको देखा नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो. ओके, सो पार्ट फर्स्ट और ये जो वीडियो है वो है पार्ट सेकंड का. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. सो इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना वो है पॉपुलेशन. ओके, सो पॉपुलेशन के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है. सो इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेशन. आइसोलेशन मीन्स एक स्पेसिस जब दो स्पेसिस में जब डिवाइड होती है उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन. ओके, सो आइसोलेशन में सिंगल स्पेसिस जो होती है वो मेनी स्पेसिस में डिवाइड होती है, उसे आइसोलेशन बोलते हैं. सो सिंगल इंडिविजुअल्स दे लाइव इन ग्रुप मीन्स आइसोलेशन नहीं है, मीन्स लोग जो है वो अलग अलग नहीं रहते. वो कैसे रहते हैं? इंडिविजुअल नहीं रहते. वो कैसे रहते हैं? तो अलोन. दे लाइव ऑन द ग्रुप्स, सॉरी ग्रुप्स में रहते. ग्रुप्स में मीन्स वहाँ पर वो जो है ग्रुप करके रहते हैं और इसलिए पॉपुलेशन जो है वो क्रिएट होती है. सो इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया. सो वेल डिफाइंड है. हम जो लोग रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? विलेज में रहते हैं और सिटी में रहते हैं. सो कैसा है अपना? वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया है. जियोग्राफिकल एरिया, लैंड पर रहते हैं, वाटर में नहीं रहते. ओके, सो वेल डिफाइंड है. देन शेयर और कॉम्पीट. सो वो शेयर भी कर सकते हैं कभी कभी और कभी कभी उसके मीन्स अदर ऑर्गेनिज्म के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, नहीं तो उसके साथ कंपटीशन भी कर सकते हैं फॉर सिमिलर रिसोर्सेज. जैसे कि फूड हो गया, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में फूड की शेयर भी हो सकती है और वो एक दूसरे को वो क्या कर सकते हैं? शेयर भी कर सकते हैं और कंपटीशन भी उसके अंदर हो सकता है. सो पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दस फ्रॉम पॉपुलेशन. सो पोटेंशियली इंटरब्रीड मीन्स दो ब्रीड के अंदर, मीन्स सिमिलर रिसोर्सेज. पोटेंशियली इंटरब्रीड मीन्स दो ब्रीड के अंदर, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पेसिस का, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे स्पेसिस का. सो इससे क्या होता है? दोनों के बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है फूड के लिए. ओके, एंड पॉपुलेशन जो है वो फॉर्म होती है. सो बेसिकली बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन आर साइज एंड द डेंसिटी. सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? पॉपुलेशन की साइज एंड डेंसिटी. साइज मीन्स ऑर्गेनिज्म की साइज कितने हैं और उसके बाद डेंसिटी मीन्स कितने ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहते हैं. सो ये हो गए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि साइज एंड डेंसिटी. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी. सो पॉपुलेशन में दो वर्ड आपको ध्यान में रखने होंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है नेटेलिटी, देन है मोर्टेलिटी. ओके, वो हम आगे देखेंगे कि क्या है वो. देन इमाइग्रेशन, देन इमिग्रेशन, एज पिरामिड्स, एक्सपांडिंग. सो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है मीन्स पॉपुलेशन जो है बढ़ती है एंड बायोटिक पोटेंशियल जो है फॉर्म होता है. सो ये पॉपुलेशन के बारे में. सो इसमें जो वर्ड हमने देखे कि इंपॉर्टेंट है वो कौन से है? फिर नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी. सो उसको कंपेरेटिवली देखते हैं कि नेटेलिटी मीन्स क्या. ये नेटेलिटी और ये है मोर्टेलिटी. सो नेटेलिटी मीन्स इट इज़ अ बर्थ रेट. सो नेटेलिटी में एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है वो है यहाँ पर बर्थ रेट. बर्थ का रेट मीन्स पॉपुलेशन. ओके, सो पॉपुलेशन के अंदर बर्थ कितनी हुई उसका रेट क्या है उसे हम बोलेंगे नेटेलिटी. एंड मोर्टेलिटी किसे बोलेंगे? इट इज़ अ डेथ रेट. सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. देन नेटेलिटी में नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ पॉपुलेशन ग्रोथ. सो पॉपुलेशन ग्रोथ में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वो है नेटेलिटी. बिकॉज ये बर्थ होता है मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं. देन नेक्स्ट, इट इज अ स्पेसिफिक बर्थ रेट. सो स्पेसिफिक बर्थ रेट है एंड आल्सो क्रूब बर्थ रेट. हम क्रूब बर्थ रेट भी बोलते हैं. ओके, सो क्रूब यहाँ पर CR है ऊपर UBE. क्रूब बर्थ रेट यूज टू कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन साइज. सो ये क्या करता है? जो होता है क्रूब बर्थ रेट, वो उससे हम क्या कर सकते हैं? पॉपुलेशन की साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, देन बर्थ रेट इज यूज टू स्पेसिफिक क्राइटेरियन सच एज एज. सो बर्थ रेट जो है वो उससे क्राइटेरिया है मीन्स उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है. ओके, सच एज. एज की तरह मीन्स एज जो है उसमें एक कंडीशन है बर्थ रेट के अंदर. लेकिन जो क्रूब बर्थ रेट है इससे हम क्या करते हैं? कैलकुलेटिंग करते हैं पॉपुलेशन साइज. पॉपुलेशन कितनी बड़ी है उसकी साइज क्या है उसे हम क्रूब बर्थ रेट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन बर्थ रेट जो है वो स्पेसिफिक उसको क्राइटेरियन है सच एज एज मीन्स उसके अंदर हमको एज का जो ख्याल रखना पड़ता है. ओके, सो ये हो गया नेटेलिटी के बारे में. देन नेटेलिटी में जो है यहाँ पर टाइप्स है. अगेन फर्स्ट है एब्सोल्यूट नेटेलिटी एंड देन रियलाइज्ड नेटेलिटी.
ओके, सो एब्सोल्यूट एंड रियलाइज्ड मीन्स व्हाट? सो एब्सोल्यूट नेटेलिटी क्या कहता है? द नंबर ऑफ बर्थ्स अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। मीन्स आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन मीन्स क्या है? मीन्स एनवायरमेंट सूटेबल है, हेल्पफुल है। ओके, सो एनवायरमेंट जो है वो हेल्दी एनवायरमेंट है, और उस एनवायरमेंट में कितने बर्थ हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट नेटेलिटी। सो हमें पता है कि नेटेलिटी जो है वो बर्थ रेट है, एंड एब्सोल्यूट नेटेलिटी हम उसे कब बोलेंगे? जब आइडियल कंडीशन में, हेल्थी कंडीशन में, हेल्थी एनवायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म की बर्थ कितनी हो रही है उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट नेटेलिटी। देन होता है रियलाइज्ड नेटेलिटी। इसमें क्या है? द नंबर ऑफ बर्थ व्हेन एनवायरमेंट मेंटल प्रेशर कम इनटू प्ले। जब एनवायरमेंट स्ट्रेसफुल रहता है, जो एनवायरमेंट है वो अनफेवरेबल रहता है, और तब कितने बर्थ होते हैं उसे हम बोलते हैं रियलाइज्ड नेटेलिटी। सो एब्सोल्यूट नेटेलिटी जब हेल्दी एनवायरमेंट है तब कितने बर्थ होते हैं, और रियलाइज्ड नेटेलिटी जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है और तब कितने बर्थ होते हैं। ओके, सो ये है उसको कंपैरेटिवली समझने का तरीका। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं मोर्टेलिटी पे। मोर्टेलिटी जो है वो हमने उसकी फर्स्ट लाइन देखी थी कि डेथ रेट है पॉपुलेशन का, और जो नेटेलिटी है वो है बर्थ रेट, और मोर्टेलिटी है डेथ रेट। देन इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स। सो ये कैसा है? नंबर ऑफ डेथ्स इन द पर्टिकुलर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर कितने डेथ हुए उसे हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। सो इसके भी दो टाइप है, एक है एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, देन है रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। जैसे कि नेटेलिटी के जो टाइप्स थे इसके भी वैसे ही टाइप है। तो इसके टाइप कैसे गिरे? सो नंबर ऑफ डेथ्स अंडर द आइडियल कंडीशन मीन्स अबंडेंस ऑफ द रिसोर्सेज सच एज फूड एंड वाटर। अबंडेंस मीन्स ज्यादा, ओके, सो फूड वहां पर ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, आइडियल कंडीशन है, हेल्थी कंडीशन है, तब कितने डेथ हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी। एंड रियलाइज्ड मोर्टेलिटी द नंबर ऑफ डेथ्स व्हेन द एनवायरमेंट मेंटल प्रेशर कम इनटू प्ले। तो जब एनवायरमेंट कैसा है? अनफेवरेबल है, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है, जो कंडीशन है वो स्ट्रेसफुल है, और तब कितने डेथ होते हैं उसे हम बोलते हैं रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। सो सिंपल सी बात है, एक है मोर्टेलिटी, उसके बाद है नेटेलिटी। सो नेटेलिटी के दो टाइप, एक एब्सोल्यूट नेटेलिटी, रियलाइज्ड नेटेलिटी। उसके बाद मोर्टेलिटी के दो टाइप, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। एब्सोल्यूट तब जब एनवायरमेंट फेवरेबल हो, रियलाइज तब जब एनवायरमेंट अनफेवरेबल हो। ओके, और नेटेलिटी इज द बर्थ रेट एंड द मोर्टेलिटी इज अ डेथ रेट। बहुत सिंपल है। उसके बाद है सेक्स रेशियो। ओके, सो मीन्स रेशियो। ओके, sex ratio of a population affects and is reciprocally affect by the birth। तो जो सेक्स रेशियो है वो कैसे होता है? बर्थ से अफेक्ट करता है, मीन्स मेल उसमें कितने हैं इंडिविजुअल्स, उसके बाद फीमेल इंडिविजुअल्स कितने, सो उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है सेक्स रेशियो। ओके, सो देन बर्थ मीन्स बर्थ कितनी हुई है, कैसे मीन्स इंडिविजुअल जो मीन्स गर्ल कितने हुए, बॉयज कितने बर्थ हुए उनकी, तो उससे क्या है वो सेक्स रेशियो पर क्या करता है? अफेक्ट करता है। देन इमाइग्रेशन एंड द इमिग्रेशन रेट्स। सो इमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन किसे बोलेंगे? सो फर्स्ट है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन मीन्स जो दूसरे एनवायरनमेंट में जो इंडिविजुअल्स है वो दूसरे एनवायरनमेंट में मीन्स हमारे जो एनवायरनमेंट में आते हैं उसे हम बोलते हैं इमिग्रेशन। ओके, सो एमिग्रेशन उसको बोलते हैं। देन इमिग्रेशन मीन्स स्थलांतरण, मीन्स हमारे एनवायरनमेंट के जो इंडिविजुअल्स है वो दूसरे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, वो है इमिग्रेशन। एंड एमिग्रेशन जो है वो बाहर से हमारे स्पेसिस के अंदर आते हैं और हमारे स्पेसिस से बाहर जाता है, मीन्स एरिया से बाहर जाते हैं, वो हो गया इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ओके, देन द मेल्स एंड द फीमेल्स इन अ रेशियो ऑफ 1:1 मीन्स 1:1 होना चाहिए, जितना मेल होना चाहिए उतना ही फीमेल होना चाहिए, मीन्स 1:1। अगर मेल 2 है तो यहाँ पर 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, ऐसे 1:1 में उसका जो है रेशियो होना चाहिए। इज जनरली द मोस्ट कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटर्जी। सो ESS मीन्स इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटर्जी। सो 1:1 अगर रेशियो है तो इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन मीन्स यहाँ पर ग्रेजुअल चेंजेस हो गए, मीन्स जो ह्यूमन बींग है उनका विकास होगा। ओके, सो ये हो गया सेक्स रेशियो के बारे में। देन एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड्स की बात करते हैं। सो एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है एंड एज पिरामिड से ये क्या होता है? सो पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ द इंडिविजुअल्स। हमें पता है पॉपुलेशन मतलब एक इंडिविजुअल्स है क्या? नहीं, मेनी इंडिविजुअल्स है ऑफ डिफरेंट एजेस। यहाँ पर एज भी डिफरेंट है, मीन्स बच्चे, उसके बाद जो बूढ़े होते हैं और मिडिल लेवल है वो भी, मीन्स सब आते हैं पॉपुलेशन के अंदर। देन इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन 1% इंडिविजुअल्स मीन्स परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स, सॉरी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स, मीन्स बर्थ यहाँ पर बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, और एक मीन्स यहाँ पर बीच में की जो नागरिक है वो कितने हैं। सो ये हो गया परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और द एज ग्रुप्स। सो एज भी बोल सकते हैं और एज ग्रुप भी बोल सकते हैं।
इज प्लॉट फॉर द पॉपुलेशन, सो पॉपुलेशन के लिए इसको प्लॉट किया जाता है, उसको लिखा जाता है, एंड द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एज पिरामिड, एंड रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, एज पिरामिड। सो एज पिरामिड सिंपल है कि जिसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट एजेस जो होते हैं उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स बच्चे अगर 10% है तो बूढ़े कितने होंगे, और बीच में के जो वो कितने होंगे, और वो अगर हमने एक में उसको प्लॉट कर दिया तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम एज पिरामिड। ओके, सो यही सिंपल बात है एज पिरामिड। उसके बाद द एंटायर पॉपुलेशन, ओके, सो एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 एजेस। सो जो हमारी पॉपुलेशन होती है उनको 3 एजेस में डिवाइड किया जाता है। सो फर्स्ट जो होते हैं उसे हम बोलेंगे प्री रिप्रोडक्टिव एज। प्री रिप्रोडक्टिव एज में कितने आते हैं, 0 मीन्स 0 ईयर से 14 ईयर्स तक जो बच्चे हैं वो आते हैं, मीन्स 1 से 14 तक जो ईयर्स के बच्चे हैं वो आते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज में, एज ग्रुप में। देन होती है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जिसमें 15 से लेकर 44 ईयर्स तक आते हैं, एंड थर्ड होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज जिसमें 45 से 85 ईयर्स तक के जो मीन्स बूढ़े आते हैं, ओके, बूढ़े नागरिक होते हैं वो। सो यहाँ पर जो है मीन्स एज 0 to 14 जिसकी है मीन्स 1 to 14 वो आ गए प्री रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। देन होता है रिप्रोडक्टिव एज जहाँ से 15 से 44, यहाँ मीन्स ये रिप्रोडक्टिव एज में हम आएंगे। उसके बाद जो 3 है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज जिसमें 45 से ऊपर के जो 85 तक जो इंसान है वो यहाँ पर आएगा। मीन्स जो एज होते हैं उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, देन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। सो इसको ध्यान में रखना सिंपल है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बीच में, उसके पहले मीन्स प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और उसके बाद मीन्स पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ऐसा उसको ध्यान में रखो। देन पॉपुलेशन साइज, मोर टेक्निकली कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज को ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। मीन्स पॉपुलेशन है लेकिन वो कितनी है, उसकी साइज कितनी है, उसको हम बोलेंगे डेंसिटी। ओके, देन तो उसे कैसे डिजाइन किया है, डिजाइन एज एन। ओके, देन नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन द नंबर्स ओनली। सो ऐसे नीड नहीं है कि उसको नंबर में ही हमको मेजर करना चाहिए कि पॉपुलेशन कितनी है। सो परसेंटेज में हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है आप उसको देख सकते हो। सो फर्स्ट में जो एग्जांपल है वो है रैपिड ग्रोथ का। सो क्यों, सो हमें पता है कि जो है मीन्स रिप्रोडक्टिव एज होती है, उसके बाद प्री रिप्रोडक्टिव एज होती है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज होती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर ब्लू कलर है वो डिसाइड करता है कि प्री रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मीन्स जो बच्चे मीन 0 to 14 ईयर तक जो बच्चे हैं वो यहाँ पर या ब्लू कलर से डिनोट किए गए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर येलो क्लियर है और यहाँ पर स्किन कलर है, ओके, ब्राउन। सो वहाँ पर एजेस जो है वो 50 से लेकर 44 तक है, वो बीच वाली। एंड उसके बाद जो रेड है उसमें उसको डिनोट किया है 45 से 85 तक। मीन्स ये जो है ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, सो ऐसा जो है वो उस कलर से उसको डिनोट किया है। सो अब कलर से आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। सो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो रैपिड ग्रोथ का, मीन्स उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। जिस जो एग्जांपल है इसमें केनिया है और नाइजीरिया है। ओके, सो इसमें कैसे होता है आप देख सकते हो। सो यहाँ पर आप ब्लू देखो, ये जो पिरामिड है नीचे का वो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, मीन्स इसमें जो है वो इंडिविजुअल्स कौन से ज़्यादा है, 0 to 14 ईयर्स तक, मीन्स बच्चे ज़्यादा है। उसके बाद मिडल वाले हैं वो थोड़े कम है, और उसके बाद जो और जहाँ तक 45 से 85 तक है, मीन्स जो यहाँ पर बूढ़े हैं वो और कम है। मीन्स यहाँ पर बच्चे ज़्यादा है, मीन्स इसकी ग्रोथ कैसी है, बढ़ रही है। मीन्स इसमें बर्थ रेट कितना है, ज़्यादा है। सो इसलिए इस जो मॉडल है ये पिरामिड है उसे हम बोलेंगे रैपिड ग्रोथ पिरामिड। ओके, सो उसके बाद है स्लो ग्रोथ। सो इसमें आप देख सकते हो बच्चे भी उतनी है, मीन्स 0 to 14 तक, एंड यहाँ पर येलो है, यहाँ पर 15 to 45 तक उतने ही सेम है लगभग। और जो ऊपर है मीन्स 45 से और 85 तक मीन्स पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो एजेस ग्रुप है वो भी इतना है। मीन्स यहाँ पर ग्रोथ है लेकिन कैसे स्लो ग्रोथ है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लू है वो सबसे ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पर बर्थ जो है वो ज़्यादा है, बर्थ ज़्यादा हो गई मीन्स उसकी पॉपुलेशन आगे बढ़ेंगी। मीन्स ज़्यादा जो देर से मीन्स ज़्यादा उसको कम टाइम लगेगा और ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, इसलिए हम उसको रैपिड ग्रोथ बोलते हैं। और यहाँ पर ग्रोथ है लेकिन स्लो है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जीरो ग्रोथ है। जीरो ग्रोथ मतलब क्या, जिसमें क्या होता है ऊपर इंडिविजुअल्स बहुत सारे हैं, मीन्स जो 45 से 85 लेकर मीन्स जो बूढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा है। रिप्रोडक्टिव जो है वो सेम है। उसके बाद जो बर्थ रेट है वो भी सेम है। मीन्स जितना रिप्रोडक्टिव उतना ही बर्थ रेट। मीन्स अगर आप ऐसा चलेगा तो फिर वो कैसा उसका मीन्स जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ेगा। सो जो फर्स्ट है मीन्स जो 0 to 14 ईयर तक जो बच्चे हैं, जो ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, सो उसमें ज़्यादा इंडिविजुअल्स होने चाहिए, तभी जो मीन्स कंट्री होती है उसकी ग्रोथ होती है। ओके, और इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरो ग्रोथ। मीन्स यहाँ पर ग्रोथ है लेकिन जीरो है,
मीन्स यहाँ पर ग्रोथ ही नहीं है ऐसा बोले तो भी चलेगा। उसके बाद होता है निगेटिव ग्रोथ। तो जीरो ग्रोथ होती है डेनमार्क एंड इटली के अंदर, देन यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्लो ग्रोथ होती है। उसके बाद जो निगेटिव ग्रोथ है इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो बर्थ रेट मीन्स यहाँ पर 0 to 14 तक जो बच्चे हैं मीन्स वो बहुत कम है। उसके बाद यहाँ पर बीच में रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है वो मीडियम है। उसके बाद जो लास्ट का जो ग्रुप होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव 45 से लेकर 85 ईयर्स तक वो सबसे ज़्यादा है। मीन्स इसमें जो है वो बूढ़े बहुत ज़्यादा है और जो मीन्स बच्चे है वो कम है। तो इसका मतलब ये बूढ़े ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर जो बच्चे है वो रह जाएंगे। मीन्स यहाँ पर ग्रोथ कैसी है, निगेटिव ग्रोथ है। तो इसकी ग्रोथ निगेटिव है। ओके, सो जर्मनी, उसके बाद हंगरी में। ओके, सो दिस आर दी एज पिरामिड्स फॉर कंट्रीज विद द रैपिड स्लो। सो हमने पहले देखा रैपिड ग्रोथ कैसी होती है, उसके बाद स्लो ग्रोथ एंड जीरो एंड निगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट्स। ओके, सो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। उसके बाद होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, सो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनी स्पेसीज इज अ डायनेमिक पैरामीटर, मीन्स इट कीप चेंजिंग विद टाइम। सो पॉपुलेशन क्या होती है, चेंज होती है टाइम के साथ, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स पे वो डिपेंड रहते हैं। कौन रहता है डिपेंड, पॉपुलेशन की ग्रोथ। सो कैसे, इंक्लूडिंग फूड, अगर फूड नहीं है तो उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बिकॉज वो जो मीन्स जो पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स है वो डेड हो जाएंगे। उसके बाद प्रेडेशन मीन्स यहाँ पर अगर उसको यहाँ पर प्रेडेटर मीन्स उसको खाने वाला अगर बढ़ गया तो उसको जल्दी से खा जाएगा और जो मीन्स जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। उसके बाद प्रेशर, इन्वायरमेंटल प्रेडेशन प्रेशर एंड द एडवर्स वेदर। अगर वेदर मीन्स यहाँ पर एनवायरमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो उसकी भी ग्रोथ कम हो सकती है। मीन्स ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ग्रोथ पर अफेक्ट करते हैं। ओके, बैड इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अ हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ हैबिटेट मीन्स जहाँ पर वो रहते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, जैसे कि फ्लक्चुएशन ड्यू टू द चेंज ऑफ 4 बेसिक प्रोसेस। फ्लक्चुएशन मीन्स चेंज होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चेंज होती है यहाँ से हैबिटेट में। ओके, ड्यूरिंग इन गिवन पीरियड्स। सो जो फ्लक्चुएशन है ड्यू टू द चेंज इन द 4 बेसिक प्रोसेस। सो ये यहाँ पर नीचे हमें 4 बेसिक प्रोसेस दी गई है, उससे क्या होता है पॉपुलेशन जो वो चेंज हो जाती है। मीन्स वो डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। ओके, सो फर्स्ट जो है वो है न्यू बर्थ। सो न्यू बर्थ डिनोट क्या है, बी से। सो कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी। सो ये क्या है, अगर बर्थ ज़्यादा हो गए तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। उसके बाद है डेथ। सो लीड्स टू डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर डेथ हो गया तो उसकी पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो सकती है। एंड उसके बाद है इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन मीन्स क्या होता है, इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज दैट हैव कम टू द हैबिटेंट फ्रॉम इल्सवेयर ड्यूरिंग टाइम पीरियड। ओके, सो अगर एक ही स्पेसीज है लेकिन उस जगह पर रहने वाली स्पेसीज को ये एनवायरनमेंट अच्छा नहीं तो वो यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। उसका जो बर्थ है वो वहाँ पर नहीं हुआ लेकिन वो वहाँ पर आ गए, मीन्स इससे क्या होगा, उसकी जो पॉपुलेशन हो यहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। सो इसलिए इमिग्रेशन जो है वो ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ पर अफेक्ट करता है। सो फर्स्ट न्यू बर्थ, डेथ्स एंड इमिग्रेशन। यहाँ पर है इमिग्रेशन। ओके, सो फर्स्ट एमिग्रेशन यहाँ पर और दूसरा इमिग्रेशन। इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन who left the habitat during the time period। so यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर बर्थ होगी तो बढ़ेगा, डेथ हो गई तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। सो ये समझ में आ गया। उसके बाद एमिग्रेशन इसमें क्या होता है, एक स्पेसिस जो है दूसरे स्पेसिस के मीन्स हैबिटेट में जाती है, इसलिए उसके जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। और सम स्पेसिस क्या करते हैं, खुद की वो बाहर चले जाते हैं उस पॉपुलेशन के, बिकॉज उसके लिए वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता। सो इसलिए यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन कैसी होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म सम इंडिविजुअल जो है वो छोड़ के जाते हैं और इसमें जो वो नवीन आते हैं मीन्स न्यू आती है, इसलिए इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। सो इस तरह से एमिग्रेशन, इमिग्रेशन एंड डेथ्स एंड द बर्थ्स आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्ट द पॉपुलेशन और द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद होते हैं ग्रोथ मॉडल्स। अब ग्रोथ मॉडल्स को देखेंगे। सो फर्स्ट होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। रिसोर्सेस लाइक फूड, स्पेस आर द इसेंशियल फॉर ग्रोथ। मीन्स यहाँ पर ग्रोथ जो है वो यहाँ पर फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड रहती है। जैसे कि यहाँ पर फूड अगर ज़्यादा है, स्पेस रहने के लिए जगह अच्छी है, इसेंशियल है, तो जहाँ पर ग्रोथ बढ़ेगी। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और पॉपुलेशन देन आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट्स आर अनलिमिटेड, each species has an ability to fully realize its innate potential to grow in numbers। so when resources in habitats are unlimited, so यहाँ पर habitat means जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, so वहाँ पर अगर रिसोर्सेज ज़्यादा है
तो वो स्पेसीज क्या करेगी, फुल्ली उसको पोटेंशियल को ग्रो करेगी, मीन्स नंबर जो उसके ज़्यादा बढ़ाएगी, बिकॉज उसमें जो है सब जहाँ पर लगने वाली जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ है वो बहुत सारे, इसलिए वो ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, देन ईच स्पेसीज इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल अंडर द लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वो एक्सपोनेंशियल वो बढ़ सकती है, लाइक कंडीशन एंड रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन, एनॉर्मस, ओके, सो मीन्स जो हाई पॉपुलेशन को वो रीच कर सकती है। सो डेंसिटीज इन अ शॉर्ट टाइम के अंदर। एंड डार्विन शो हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल्स लाइक एलिफेंट कुड रीच एनॉर्मस नंबर। सो जो डार्विन है उन्होंने बताया कि जो एलिफेंट्स है जो कैसे स्लो ब्रीडर है, मीन्स उसकी जो पॉपुलेशन वो स्लो यहाँ पर चलती है, मीन्स उसकी जो ग्रोथ है स्लो होती है, लेकिन उसकी जो एनॉर्मस पॉपुलेशन एनॉर्मस नंबर्स है उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इसमें जो क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ओके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो उसका वो एग्जाम्पल है। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व्स पॉपुलेशन, तो इसमें पॉपुलेशन की साइज कम है, आप देख सकते हो ये साइज जो है वो कम है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है टाइम के साथ वो बढ़ती है, मीन्स ओके ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है, भले ही जो ऑर्गेनिज्म हो उसको टाइम लगता हो उस ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में, लेकिन उसकी जो टाइम उसके बाद टाइम के साथ साथ उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है। सो यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ, सो कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज। सो कंपटीशन होता है मेनी इंडिविजुअल्स के साथ लिमिटेड रिसोर्सेज, जहाँ पर फूड कम होता है और जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो फूड को ले जाते हैं। ओके, विल वीड आउट द वीकर, मीन्स जो वीकर है उसको वो खत्म कर देता है। वंस ओनली द फिटेस्ट, मीन्स जो फिट है इंडिविजुअल्स विल सर्वाइव एंड द रिप्रोड्यूस, और जो फिट है वही सर्वाइवल करेगा, और जो सर्वाइवल करेगा वही नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ओके, देन अ प्लॉट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी एन इज अ रिलेशन ऑफ टाइम। सो हमें पता है डेंसिटी जो है वो एन है, उसके साथ टाइम के साथ हम उसको ग्राफ में देखता है, हम उसको देखते हैं। उसके बाद रिजल्ट इन द सिग्मोइड कर्व, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड एज द वर्लहर्स्ट पियर लैग्निस्टिक ग्रोथ। ओके, तो इस तरह से होती है। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग, जैसे कि ऑयस्टर हो गया, सो स्मॉल ऑफस्प्रिंग जो स्मॉल है लेकिन प्रोड्यूस कैसे करती है लार्ज नंबर में। ओके, जैसे कि पैराजिक फिशेज हो गया, ये लार्ज क्वांटिटी में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है लेकिन स्मॉल होते हैं। वाइल द अदर प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज, स्मॉल नंबर होते हैं लेकिन लार्ज साइज होते हैं, जैसे कि ऑफस्प्रिंग लाइक बर्ड्स के स्मॉल नंबर ऑफ मीन्स लार्ज साइज लार्ज होती है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स है वो स्मॉल होते हैं, जैसे कि मैमल्स होते हैं। सो मैमरी ग्लैंड्स जिस एनिमल्स में उसे मैमल्स बोलते हैं। सो इस तरह से यहाँ पर होती है ग्रोथ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रोथ है साइज और द वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइज एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट में जो है वो धीरे धीरे वो बढ़ता है, देन फर्स्ट लैग फेज होती है टाइम के साथ, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वो भी उसका रेट भी बढ़ता है, लेकिन सम टाइम के बाद वो क्या होते हैं डिमिनिशिंग। और यहाँ पर जो फेज होती है वो कैसे होती है स्टेशनरी, मीन्स वो यहाँ पर स्थिर रहती है। ओके, स्टेशनरी स्टेबल रहती है। तो इस तरह से जो है वो ग्रोथ होती है। जो ऑर्गेनिज्म मीन्स कम प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादा साइज वाले ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और जो ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं उनकी साइज थोड़ी कम होती है। सो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। सो पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या होता है? इंटरैक्शन मीन्स दोनों के बीच में का एक्शन। ओके, दोनों के बीच में की क्रिया, उसे हम बोलते हैं इंटरैक्शन। सो देयर इज नो नेचुरल हैबिटेट विच हैज ओनली वन स्पेसीज और एनिमल और प्लांट्स फॉर एनी स्पेसीज। सो वन है क्या मीन्स एक ही सब ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटेट में रह सकते हैं क्या? सब ऑर्गेनिज्म प्लांट में मीन्स प्लांट के ऊपर ही रह सकते हैं क्या? सब ऑर्गेनिज्म वाटर में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट जो है वो अलग अलग होता है। ओके, देन द एनिमल्स, ओके, सो यहाँ पर एनिमल्स है, एनिमल्स रिक्वायर्ड is another species as a food. Then it is obvious that the nature, animal, plants and microbes do not and cannot live in isolation. So isolation means अलग अलग रहकर वो लाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते, but interact in married ways. तो so, कैसे इंटरेक्ट करते हैं? जैसे कि मैरिड वे में। ओके, मैरिड वेज टू फॉर्म बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सो बायोलॉजिकल कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, वो कैसे? वो साथ साथ रहते हैं और बायोलॉजिकल कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। सो इसे हम बोलते हैं इंटरेक्शन। सो इंटरेक्शन जो है वो मे बी मीन्स फॉलोइंग टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट होता है इंट्रास्पेसिक, देन होता है इंटरस्पेसिफिक। सो इंट्रा जो वर्ड है यहाँ पर ध्यान में रखो, उसके बाद इधर है इंटर वर्ड। सो इंट्रा एंड इंटर में क्या फर्क है? सो इंट्रा जो होता है
जो होता है एक स्पेसिस के अंदर, एग्जिस्टेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम पॉपुलेशन, एक ही स्पेसिस के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर का जो एक्शन होता है उसे हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और इंटर मीन्स दो स्पेसिस के अंदर, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द टू डिफरेंट स्पेसिस। ओके, नेक्स्ट द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक मीन्स दो स्पेसिस के अंदर का इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन द मिनिमम टू ऑर्गेनिज्म। सो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ऑकर्स हो सकता है मिनिमम, बिकॉज दो स्पेसिस लगती है इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। जैसे कि दो प्लांट्स हो सकते हैं, दो एनिमल्स हो सकते हैं, दो प्लांट्स एंड दो एनिमल्स भी हो सकते हैं। मीन्स दो एनिमल्स मीन्स एक एनिमल उसके बाद एक प्लांट नहीं तो एक प्लांट और एक एनिमल्स, ऐसा भी हो सकता है। सो द इंटरेक्शन में भी क्लासिफाइड एज 4 टाइप्स। इसके जो 4 टाइप्स गिरे कैसे, सो फर्स्ट है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मीन्स दोनों एक एक। उसके बाद है निगेटिव मीन्स हार्मफुल, देन पॉजिटिव मीन्स बेनिफिशियल। सो न्यूट्रलिज्म, पॉजिटिव निगेटिव एंड बोथ पॉजिटिव निगेटिव, दैट इज इंटरेक्शन। सो फर्स्ट होता है पॉजिटिव, देन होता है नेगेटिव, देन होता है पॉजिटिव निगेटिव एंड लास्ट है न्यूट्रलिज्म। ऐसे भी आप उसको ध्यान में रख सकते हो। सो इंटरेक्शन में जो फर्स्ट है वो है म्यूचुअलिज्म। सो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, सो दिस इंटरेक्शन इज ऑब्लिगेटरी एंड इंटरडिपेंडेंट। सो ऑब्लिगेटरी मीन्स क्या होता है, इसके साथ उसका रिलेशनशिप होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। ओके, कनेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ, उसे हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। ओके, एंड यहाँ पर कैसे इंटरडिपेंडेंट मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं रहते, वो डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के साथ वो डिपेंड होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी मीन्स कनेक्टिंग टू ईच अदर। ओके, जैसे कि लाइकन है मीन्स इट बेनिफिशिएट बोथ द स्पेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, बोथ स्पेसिस को इसका बेनिफिट मिलता है। ओके, सो इसलिए दोनों भी स्पेसिफिक जो स्पेसिस है एक दूसरे के साथ रहती है और दोनों को इसका बेनिफिट मिलता है, उसे हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म मीन्स दोनों को भी इसका फायदा है। लाइकेन रिप्रेजेंट एज इंटीमेट म्यूचुअलिज्म, इंटीमेट है इसकी म्यूचुअलिज्म, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड द फोटोसिंथेटिक अलगी। ओके, फोटोसिंथेटिक अलगी एंड जो फंगस है इसमें जो है यहाँ पर रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे को मदद करती है। प्लांट्स नीड द एनिमल हेल्प फॉर द पोलिनेटिंग द फ्लावर्स। सो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स को एनिमल लगते हैं पोलिनेटिंग फ्लावर, जैसे कि हमने देखा पहले इंसेक्ट लगते हैं, बर्ड्स लगते हैं, उसे ऑर्निथोफिलिया और एंटेमोफिलिया हम बोलते हैं। सो पॉलिनेशन में क्या लगता है, मीन्स प्लांट्स को ऑर्गेनिज्म लगते हैं। ओके, एंड द डिस्पर्सिंग द देयर सीड्स। सो सीड्स को भी, उसके सीड्स को बाहर डालने के लिए भी उसको ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहना पड़ता है। ओके, और हमें जो प्लांट से वो क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, हमें फूड मिलता है, इसलिए हम प्लांट्स पे डिपेंड है और प्लांट्स हम पर डिपेंड है, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, जैसे कि बर्ड्स पे। सो बर्ड्स को क्या होता है, प्लांट से खाना मिलता है और प्लांट्स को वहाँ से उसको पोलिनेशन जो है वो होता है बर्ड से। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर म्यूचुअलिज्म जो है मीन्स दोनों को इसका फायदा है और यहाँ पर वो कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, ऑब्लिगेटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अलगी है, देन लाइकेन, लाइकेन के ऊपर क्या होता है, फंजाई होती है, एंड फंजाई के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर अलगी है। सो फंजाई जो है उसके ऊपर यहाँ पर अलगी आप देख सकते हो, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, मदद करते हैं। ओके, सो इस तरह से यह है लाइकेन थैलस स्ट्रक्चर। तो थैलस हमने क्यों बोला कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कह नहीं सकते कि ये रूट है, ये स्टेम है, लीव्स है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसलिए ये हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये जो एक डायग्राम है ये माइक्रोस्कोप से निकल गए है, इसलिए इसको एनलार्ज किया गया है, लेकिन नॉर्मली हमें वो दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसको थैलस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, देन सेकंड होता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन इज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन वेयर द बोथ द स्पेसिस आर अ लॉस। यहाँ पर दोनों भी स्पेसिस जो है लॉस होती है। म्यूचुअलिज्म में दोनों यहाँ पर बेनिफिट थी दोनों को, लेकिन यहाँ पर लॉस होती है, जैसे कि टोटल अनरिलेटेड स्पेसिस में कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। अनरिलेटेड मीन्स एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं होती, ऐसे स्पेसिस जो है वो फूड के रिसोर्स के साथ क्या होते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसमें दोनों का भी लॉस होता है। कॉम्पिटिशन इज अ बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फिटेस्ट वन स्पेसिस इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो फिट है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या करेगा, अपना जो यहाँ पर डोमिनेंस है उसको वो एक्सप्रेस करेगा। ओके, सो जो बेस्ट है मीन्स जो फिट है मीन्स फिटेस्ट है वही यहाँ पर उसको फूड को ले जाएगा, और बाकी का जो यहाँ पर वीक है वो वैसा कि वैसा रह जाएगा। सो इस तरह से दोनों को इसका जो है वो यहाँ पर लॉस है। देन गैस कॉम्पिटिशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है, गॉजेस। ओके, सो जिस स्टेट टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। सो दो क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस अगर एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करे फॉर द रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट, वो दोनों भी यहाँ पर को एग्जिस्ट नहीं रह सकते, बिकॉज इंडिफिनेटली एंड द कॉम्पिटिवली
इन्फीरियर वन विल बी इलिमिनेट, मीन्स यहाँ पर दोनों के दोनों जिंदा नहीं रहेंगे अगर कंपटीशन होगा तो। सो कौन इलिमिनेट होगा फिर? इन्फीरियर। इन्फीरियर मीन्स जो वीक है वही यहाँ पर क्या होगा? इलिमिनेट होगा। ये कौन कहता है? गैजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि जो अगर दो मीन्स ऑर्गेनिज्म के साथ जो स्पेसीज उनकी यहाँ पर रिलेटेड है, वो ऑर्गेनिज्म अगर एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे तो यहाँ पर कौन जीतेगा? तो जो डोमिनेंट होगा, जो फिट होगा। और कौन इलिमिनेट होगा? तो इन्फीरियर। ओके, सो दिस इज रिसोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो गेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देन होता है रिसोर्स पार्टनिंग। सो रिसोर्स पार्टनिंग जो है वो अलग फिनोमिनन हो। सो रिसोर्स पार्टनिंग जो क्या होता है? पार्टनिंग मीन्स दोनों यूज करते हैं रिसोर्सेज को, सेम रिसोर्सेज को। जैसे कि इफ टू स्पेसीज कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, अगर दो स्पेसीज है और उसका जो रिसोर्स है वो सेम है तो वो क्या करेंगी? दे बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग। मीन्स पहले क्या करेगा? जो टाइगर है मीन्स वो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, उसको खाएगा और वो वहाँ से भाग जाएगा। और जब दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है वो बाद में उसको जाएगा और रिमेनिंग जो पार्ट्स है एनिमल के वो खाएगा। तो इस तरह यहाँ पर क्या है? फीडिंग का टाइम डिफरेंट है। अगर एक भी टाइम पर वो खाने के लिए गए तो उसमें क्या हो जाएगा? कंपटीशन तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन तैयार नहीं होगा बिकॉज उसकी फीडिंग टाइम यहाँ पर डिफरेंट है। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टनिंग। सो ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? रिसोर्स को यूज करते हैं, पार्टनिंग दोनों में उसका फायदा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लायन है वो यहाँ पर डेड जो लेपर्ड है उसको इसने मार दिया है। ओके, लेपर्ड को इसने क्या किया? मार दिया है। बिकॉज इसने क्या किया? कंपटीशन को ओवर किया, रिमूविंग कंपटीशन। यहाँ से स्पेसिस के अंदर क्या होता है? कंपटीशन होता है। एक यहाँ पर टाइगर होता है, उसके बाद यहाँ पर लेपर्ड, इनके बीच में क्या है? कंपटीशन। और कौन जिंदा रहेगा? जो फिट होगा। सो लायन क्या है? फिट है और ये क्या है? इन्फीरियर है, इसलिए ये क्या हो गया? इलिमिनेट हो गया। यही तो बात है। नेचर जो है बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुल किया गया है कि जो डोमिनेंट होगा, जो अच्छा मीन्स यहाँ पर फिट होगा वही यहाँ पर रहेगा और जो इन्फीरियर होगा वो इलिमिनेट हो जाएगा। देन उसके बाद होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है? पैरासिटिज्म हैज इवॉल्व इन सो मेनी टैक्सोनोमिक ग्रुप्स। पैरासिटिज्म में जो मेनी टैक्सोनोमिक ग्रुप्स में एक इवॉल्व है। ओके, इसमें इवॉल्व होता है फ्रॉम प्लांट्स। मेनी हायर्स वर्टिब्रेट्स। प्लांट से लेकर वर्टिब्रेट्स तक क्या होता है? पैरासिटिज्म होता है। पैरासिटिज्म मीन्स क्या होता है? पैरासाइट मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे की बॉडी पर अटैक करता है और उससे वो फूड को लेता है। ओके, रेडीमेड फूड को लेता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ वो क्या करता है? उसको फूड को लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। देन नेक्स्ट है मेनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व टू बी द होस्ट स्पेसिफिक। बहुत सारे ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कैसे होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक। मीन्स स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही फीड करते हैं, उससे ही रेडीमेड जो है फूड को लेते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट मीन्स जिस ऑर्गेनिज्म पर वो अटैक करेंगे उसे हम बोलेंगे होस्ट, और ये स्पेसिफिक है इसके लिए, मीन्स जो होस्ट है वही उसको लगेगा, मीन्स होस्ट स्पेसिफिक है। उसके बाद जो पैरासाइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इक्टो पैरासाइट्स एंड देन सेकंड होता है एंडो पैरासाइट। इक्टो मीन्स ये समझ लो कि आउटर। ओके, पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट, मीन्स जो बाहर रहते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं ऑर्गेनिज्म के, उसे हम बोलेंगे इक्टो पैरासाइट। एंड एंडो पैरासाइट्स, द पैरासाइट्स दैट फीड इनसाइड। यहाँ पर एक वर्ड ध्यान में रखो, इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज एंडो पैरासाइट्स। एंडो पैरासाइट जो पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म में जो होस्ट है, जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर वो रहते हैं उसे हम बोलेंगे होस्ट, और होस्ट के बॉडी के अंदर अगर वो रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है तो उसे हम बोलेंगे एंडो पैरासाइट। एंड इक्टो पैरासाइट होस्ट के बॉडी के ऊपर रहकर वो न्यूट्रिशन लेता है, उसे हम बोलेंगे इक्टो पैरासाइट। ये हो गए पैरासाइट के दो टाइप, इक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। देन अनदर एक मैकेनिज्म होता है, उसे हम बोलेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म मीन्स कैसा? इन बर्ड्स, पैरासिटिक बर्ड्स, ओके, जो बर्ड पैरासाइट होते हैं मीन दूसरे के ऊपर वो डिपेंड होते हैं, लाइज इट्स एग इन द नेक्स्ट ऑफ द इट्स होस्ट। मीन्स वो क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं लेता, लेकिन उसके जो एग है, जो एक बर्ड है, एक यहाँ पर ये दूसरा वाला बर्ड, एक बर्ड क्या करता है, इस बर्ड का जो घोंसला है उस पर उसके क्या करता है, वो एग को लाई करता है, मीन्स वहाँ पर एग जो है वो छोड़ता है, बिकॉज वो उसका होस्ट का घोंसला होता है। ओके, उस घोंसले में वो क्या करता है, उसको अंडे को अपने छोड़ देता है। एंड लेट्स द होस्ट बर्ड इंक्यूबेट देम, एंड जो होस्ट बर्ड है वो उसको इंक्यूबेट करता है और वहाँ से बर्ड जो है वो बाहर निकलते हैं। मीन्स ये जो है, ये बर्ड क्या करता है, उसके होस्ट के बर्ड के नेक्स्ट में क्या करते हैं, अपने अंडे जो है उसको देता है, मीन्स अंडे को लाइज करता है। एंड ये बर्ड क्या करता है, उसके अंडे को क्या करता है, फिर बाद में उसके जो बर्ड है उसको बाहर लाता है। इसे हम बोलेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म। एग्स ऑफ द पैरासाइटिक बर्ड
पैरासिटिक बर्ड कौन सा है फिर? एशियन कोयल। ओके, सो कोयल बोलते हैं। सो कोयल क्या करती है, अपने जो नेक्स्ट मीन्स अपने जो एग है वो कहाँ पर वो लाइज करती है, तो कौवे के बर्ड मीन्स कौवे के घोंसले के अंदर। हैच बिफोर दैट ऑफ इट्स होस्ट। सो ओके, सो वो क्या करता है, क्रो जो होता है मीन्स हम उसको कौवा बोलते हैं। सो जो कौवा है उसके घोंसले में जो है कोयल अपने अंडे देती है और वो बाद में चली जाती है उस वहाँ से। और जो क्रो होता है मीन्स जो यहाँ पर कौवा होता है वो उसके अंडों को जो है उसको जो नेक्स्ट वहाँ पर बर्ड है उसको बाहर लाता है। तो इस तरह से इसे हम बोलेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो ये कौवा है लेकिन ये जो ये कोयल है। सो कोयल बर्ड के जो है ये स्मॉल बर्ड से कोयल के, सो यहाँ पर क्या कर रहा है, कौवा उसको क्या कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसे ही हम बोलेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म। उसके बाद होता है प्रेडेशन। ओके, सो प्रेडेशन मीन्स क्या होता है, प्रेडेशन यहाँ पर प्रेडेशन में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक है प्रेडेटर, उसके बाद है प्रे। सो प्रेडेटर जो है वो टाइगर है और प्रे जो है वो डियर। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, मीन्स ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो टाइगर जो है वो प्रेडेटर है, बिकॉज ये इसको क्या करता है, किल करता है और उसको खाता है। और जो डियर है वो प्रे है, इसका प्रेडेटर का प्रे कौन है, डियर। मीन्स टाइगर का प्रे कौन है, तो डियर है। ओके, सो इस तरह से प्रेडेटर एंड प्रे। सो प्रेडेटर दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने वाला और प्रे मीन्स वो खुद किल होने वाला। मीन्स कौन से ऑर्गेनिज्म को किल करता है उसे हम बोलेंगे प्रे। ओके, सो द प्रेडेटर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अगर ये क्या करते हैं, प्रेडेटर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रे को क्या करते हैं, किल करते हैं। सो इससे क्या होता है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती नहीं है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन वो मेंटेन रहती है। देन एग्जाम्पल, इन अब्सेंस ऑफ द फ्रॉग लोकस्टस इंक्रीज इन द डेंसिटी एंड डिस्ट्रॉय द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड्स। तो इस तरह से अगर फ्रॉग मीन्स प्रेडेटर अगर यहाँ पर नहीं होंगे तो उसके जो प्रे है उनकी जो मीन्स यहाँ पर पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएंगी और वो डिस्ट्रॉय करेंगे अपने एग्रीकल्चर लैंड्स को। सो इस तरह से प्रेडेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट होता है कमेंसलिज्म। ओके, सो फिफ्थ नंबर का ये हमारा इंट्रैक्शन है कमेंसलिज्म। सो दिस इज द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पेसीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नेदर हार्म और नॉर बेनिफिट। सो यहाँ पर हमें पता है इंट्रैक्शन में दो जो एनिमल्स होने चाहिए। इसमें क्या होता है, एक एनिमल जो है वो यहाँ पर बेनिफिट है, मीन्स उसको जो है बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन दूसरे को ये हार्मफुल भी नहीं है और इसको बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। सो ऐसे जो इंट्रैक्शन होता है उसे हम बोलेंगे कमेंसलिज्म। और जिस इंट्रैक्शन में दोनों को फायदा है उसे हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। ओके, सो हमने पहले देखा। सो एन ऑर्चिड्स ग्रोविंग एज द इपीफाइट ऑन द ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री। सो मैंगो ट्री जो है हमें पता है, मैंगो ट्री आम का जो पेड़ है। उसके बाद इपीफाइट्स मीन्स जो ऑर्चिड्स होते हैं वो इपीफाइट्स मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहने वाले। जैसे कि मैंगो ट्री के ऊपर रहते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं इपीफाइट्स। ऐसे ट्री जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं उसे हम बोलते हैं इपीफाइटिक ट्री। ओके, और इपीफाइट्स। सो ये ऑर्चिड्स जो है वो वहाँ पर ग्रो करता है। और इपीफाइट जो है मीन्स जो ऑर्चिड्स है उसको वहाँ से बेनिफिट है, लेकिन मैंगो को कोई बेनिफिट नहीं। ओके, देन विल गेट बेनिफिट वाइल द मैंगो ट्रीज डिराइव नो बेनिफिट। सो मैंगो ट्री को कोई बेनिफिट है कि उससे नहीं है, लेकिन जो ऑर्चिड्स है उसको बेनिफिट है, बिकॉज वहाँ से उसको शेल्टर मिल रहा है। सो इस तरह से इसे हम बोलेंगे कमेंसलिज्म। सो ये हो गया चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक and subscribe to our channel. Thank you so much.